अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं तलूत आर्ट्स के प्रोग्राम ईवी बाइक्स में और इसके लिए मैंने एक स्पेशल प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, ताकि ईवी बाइक्स के हवाले से जो जो भी वीडियोस आ रही हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो हो कुछ इस तरह रहा है कि मैं रोज़ाना तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर ड्राइव कर रहा हूँ इसकी लाहौर शहर के अंदर। तो जगह जगह लोग बाइक चलते हुए पाइन ए दसो है किन्ने दी है कितों मिलती है, मतलब कि क्वेश्चन आंसर जो है वो चल रहे हैं और इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि मुझे बाज़ का 10 से 15 मिनट उन्हें उन्हें एक्सप्लेन करने में लग जाता है कि ये इसके अंदर चीज़ें हैं। तो सबसे उनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस एक वीडियो के अंदर ही आपको तकरीबन जो उनके क्वेश्चंस होते हैं जो मेरे से बार बार किए जाते हैं मैं उसका आंसर आपको दे दूँ। तो सबसे पहले तो उनका क्वेश्चन, जब मैं सारी चीज़ें उन्हें डिटेल में बता देता हूँ तो उनका सबसे पहले ये होता है कि आप कंपनी के नुमाइंदे हैं। तो मैं सबसे पहले ये एक्सप्लेन करता जाऊँ कि मैं कंपनी का नुमाइंदा नहीं हूँ। मैंने खुद रिसर्च की है इसके ऊपर, मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी हैं, कुछ और भी ईवी बाइक्स काफ़ी चल रही हैं यहाँ पे, लोकल भी हैं, इंपोर्टेड भी हैं, लेकिन मैं इस पे क्यों आया ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये मेट्रो T9 है। मेट्रो T9 एक्चुअल इसका ना लोकल नेम है। जो भी इसको देखता है वो समझता है कि ये मेट्रो जो तेज़ रफ्तार वाले हैं जिनके रक्शे वगैरह चलते हैं ये वही हैं, लेकिन असल में ये जो येडिया ब्रांड है जो इंटरनेशनल ग्लोबली चल रहा है ये उनकी बाइक है, जिसकी वजह से मैंने इसको यानी कि सिलेक्ट किया कि ये वाली बाइक लेनी चाहिए, क्योंकि इसका एक भी पार्ट्स जो है ना वो लोकल नहीं बना यहाँ पे। वो सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट हुई है, यहाँ पे असम्बलिंग हुई है और फिर उन्होंने ये मार्केट में लॉन्च किया है। फिर दूसरी बात ये है कि जो लोग कुछ बाइक्स बेच रहे हैं इंटरनेट पे, OLX पे, इधर उधर काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, उनके अंदर ज़्यादातर जो है ना वो वारंटी वगैरह के मामलात में आके फिर वो ना काम ख़राब हो जाता है उनका। तो इसके अंदर ऐसे है कि 1.5 साल की वारंटी है, 1.5 साल की बैटरीज की वारंटी है, फ्रेम की है, इस तरह करके काफ़ी यानी कि 4-5 चीज़ों में वारंटी है। वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा, जो कि इनका मुझे एक साथ मिले हैं कुछ पेपर, उनके ऊपर डिटेल में लिखा हुआ है कि किस किस चीज़ की कितनी कितनी वारंटी है। तो काफ़ी क्वेश्चन है मेरे सामने। सबसे पहले मैंने क्लियर कर दिया कि मैं कंपनी का नुमाइंदा नहीं हूँ, चूँकि मैं खुद परचेज कर चुका हूँ। तो जो जो क्वेश्चन लोग मेरे से करते हैं मैं चाहता हूँ कि उनको एक वीडियो के अंदर आपको बयान कर दूँ, ताकि एक ही जगह पे सारी चीज़ें आ गई। सबसे पहले इसकी कीमत के बारे में पूछा जाता है, बाइक चला रहा होता हूँ तो लोग सबसे पहले आके पूछते हैं कि भाई इसकी कीमत क्या है। तो आज 1 जून 2023 के डेट में, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे रेट्स का तो कोई पता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता, तो आज की डेट में ये 2,60,000 रुपये की हो चुकी है, जबकि मैंने जब परचेज़ की थी 30 अप्रैल को तो उस वक्त ये 2,45,000 रुपये की थी। उसके बाद क्वेश्चन है जी, ये लोग तो नहीं पूछते, लोग तो इसको देखते ही रहते हैं कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि वो मुझे थोड़ी सी खलाई मखलूक भी समझते हैं कि बगैर पेट्रोल के बंदा चला जा रहा है तो ये यहाँ का नहीं लगता। तो इसकी मैं उसका जवाब देता हूँ एक चीज़ का कि इसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो इसकी रजिस्ट्रेशन होगी, उसका बाकायदा तौर पे उसका कानून भी आ चुका है और एक्साइज़ पंजाब के अंदर एक्साइज़ का जो महकमा है उसकी उनकी जो वेबसाइट है, या उनकी वेबसाइट नहीं, उनके सॉफ्टवेयर के अंदर, ये मैं आपको स्क्रीन पे उसका शो भी कर देता हूँ कि उनके सॉफ्टवेयर के अंदर इसका बाकायदा तौर पे नाम आ चुका है। और रजिस्ट्रेशन अभी तक मैंने करवाई तो नहीं, क्योंकि अभी मेरा मोटर नंबर चेस जो होता है ना, इंजन नंबर, वो नहीं था मेरी सेल टैक्स इनवाइस के ऊपर लिखा हुआ। तो कंपनी ने मेरे से लिया वापस, मेरे से उन्होंने मोटर जो है ना उसके ऊपर एक मोटर नंबर लिखा हुआ है स्पेशल, और वो उन्होंने मेरे से लिया। अब वो मुझे नई सेल टैक्स इनवाइस देंगे, जैसे ही वो देंगे तो मैं फिर अप्लाई कर दूंगा उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले मैंने बता दिया इसकी कीमत के बारे में, इसकी रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब कहाँ से मिलेगी, लाहौर में तो इनके दो हैं डिस्प्ले या फ्लैगशिप स्टोर्स, आप समझ लें। एक जोहर टाउन में है, ठोकर की तरफ अगर आप नहर के ऊपर जाते हैं तो बिल्कुल एंड पे जाके लेफ्ट साइड पे मुड़े, तो वो आपको मिल जाएगा। आप इधर गूगल मैप्स में भी मैं कोशिश करता हूँ शो कर दूँ आपको, गूगल मैप पे इनका आम मिल जाएगा आपको, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, इसके फ्रेम के बारे में बाज़ लोग जो टेक्निकल ज़्यादा होते हैं वो इसके फ्रेम के ऊपर भी जाते हैं कि वो क्या है। जो इसका मेन फ्रेम है वो सारा लोहे का ही है, लेकिन जो बॉडी ऊपर से सारी इनकी सारी नज़र आ रही है, जो इसके मडगार्ड वगैरह हैं, जो इस तरह की सारी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी प्लास्टिक की हैं और बड़ी फाइन क्वालिटी की हैं। यानी कि इसको आप समझें कि आम जो 70 वगैरह होती हैं हमारी आम बाइक्स, उनके अंदर जंग लगने का आम खतरा रहता है, लेकिन इसके अंदर ये है कि मेन फ्रेम जो है वो बिल्कुल वो अंदर का अंदर ही है। जो बाहर वाली बॉडी है उसमें जंग लगने का किसी भी जगह पे कोई भी खतरा बिल्कुल नहीं है। वाटर प्रूफ के हवाले से बात करते हैं जी, कि बारिश में इस्तेमाल की जा सकती है, बिल्कुल जी। मैंने तकरीबन 16 किलोमीटर इसको फुल बारिश के अंदर, जो 3 या 4 मई को हुई थी,
उस वक़्त यूज़ किया है, और वैसे भी जब इंस्पेक्शन हुई है तो मैंने देखा है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जहाँ पे पानी अगर पहुँच भी जाए तो उसको क्या हो सकता है। तो वाटरप्रूफ है, आप बारिश में बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। जबकि फ्लैगी स्टोर पे जब मैं इंस्पेक्शन के लिए गया था तो वहाँ पे भी उन्होंने बताया कि बारिश वगैरह में हम इसे बाहर ही खड़ा रहने देते हैं, हम इसको अंदर नहीं करते, स्टोर के अंदर बाहर ही मेन पे खड़ी रहती हैं। तो बिल्कुल जी वाटरप्रूफ है, ऐसा कोई मसला नहीं है। एक चार्ज में कितनी चलती है, ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, वहाँ पे आप वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, लेकिन चूंकि लोग हैं वो पूछते हैं बार बार। एक चार्ज पे आप इसको डेड एंड जो है वो 105 किलोमीटर तक चला सकते हैं, लेकिन जो इसकी ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि आप इसको 80 किलोमीटर तक एवरेज चला सकते हैं, क्योंकि आप इसको डेड एंड पे हमेशा नहीं ले जा सकते। वो कभी कभार कुछ हो सकता है कि आप इसको एंड तक ले जाएं तो ले जाएं, लेकिन आप जो रेगुलर यूज़ करेंगे वो इसको 80 किलोमीटर, 70 से 80 किलोमीटर से अबव ना जाए तो बेहतर है, ताकि बैटरी की जो लाइफ है वो लंबी से लंबी हो सके। उसके बाद है जी, क्या हमेशा, ये तो मैंने बता दिया, एवरेज भी बता दिया। क्या दो लोग इस पे बैठ के चला सकते हैं? तो बिल्कुल जी, दो लोग क्या, आप तीन लोग बैठा लें। आप आगे दो बच्चे खड़े कर सकते हैं बड़े आसानी से, बड़ी आसानी से, और उसके अलावा पीछे भी दो लोग बैठ सकते हैं। बल्कि मैंने पहली वीडियोस जो बनाई हैं उनके अंदर भी मैंने दिखाया है कि जो बैक वाला बंदा है ना, उसके बैक पे टेक भी है, तो वो जो है वो ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहा होता है। वो ऐसे ही है जैसे मैं इस तरह सोफे पे बैठा हूँ, वो भी ऐसे ही फील करता है। तो जो चला रहा है वो तो ज़ाहिर बात है वो तो गुड फील करेगा ही। वज़न कितना बर्दाश्त कर सकती है जी? 160 केजी तो उनका है कंपनी का दावा, लेकिन मुझे आइडिया है कि मैं इसके ऊपर 180 तक भी चला जाऊँ तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन वो डेली में तो नहीं आप कर सकते, वो आप कभी कभार, आपको कोई इमरजेंसी पड़ गई है कोई चीज़ आगे रखनी पड़ गई है, कोई पीछे रखनी पड़ गई है बैक साइड पे, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, आप 180 तक भी जा सकते हैं। बाद लोग डबल ट्रैवलिंग भी करना चाहेंगे डेली यूज़ में, तो वो 160-170 की रेंज में अगर करते हैं तो कोई इशू नहीं है, वो चलती है। क्या इसको वॉशर से हम धो सकते हैं? बिल्कुल, इसको वॉशर से, मेरे पास कार्चर का वॉशर पड़ा हुआ है और मैं इसको वॉशर से ही धो के देखा है। क्योंकि मोटर को सिर्फ मैं थोड़ी एहतियात कर लेता हूँ कि उसके ऊपर डायरेक्ट पानी नहीं डालता, उसको थोड़ा कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। बाकी जो इसकी प्लास्टिक की चीज़ें हैं आप उसको वॉशर से धोएं, जैसे मर्जी धोएं, उसमें नहीं है। ये है कि आप रैंप पे जाके जैसे वो बेहतियाती करते हैं वो वाला काम ना करें, तो बेहतर है इसको घर में आसानी से धो लें, तो कोई इशू नहीं है। क्या फुल गर्मी में चला सकते हैं? बैटरी की कुछ एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इनकी जो बुकलेट है साथ मेरे, इनकी आई इसके साथ, उसके अंदर कुछ एहतियाती तदाबीर लिखी हुई हैं कि 45 से अबव जो टेम्परेचर है उसमें ना चलाएं, फिर इसको धूप के अंदर खड़ी ना करें, और इसको जब चार्जिंग करनी है तो इसको छाँव के अंदर रहने दें। तो इस तरह की कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो कि जिन पे कम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, उसको एहतियात तो लाजमी है, तो बेहतर है। और उसके अलावा इसको किसी भी जगह पे आप पार्किंग स्टैंड पे खड़ा करते हैं तो वहाँ पे भी आप देख लें कि धूप वगैरह तो नहीं है, तो बेहतर है। ये नहीं है कि आप फुल धूप में इसको खड़ी कर दें। पंक्चर के बारे में इसके एक सवाल बार बार आ रहा है, तो मैं यूट्यूब वीडियो के ऊपर भी लोगों ने एक बड़ा ही अच्छा मशवरा दिया है। मेरा ख्याल था कि एक बारीक सुई वाला जो धागे वाला पंचर होता है वो खड़ी खड़ी में लग सकता है, लेकिन एक साहब हैं उन्होंने मशवरा दिया है कि अगर आप इसको टायर को ओपन करवा लेते हैं तो अंदर वाली साइड पे कोई पक्का पंचर जो होते हैं वो लगवाते हैं ना, तो वो बेस्ट है। तो मेरा भी ख्याल यही है कि वही बेस्ट है। लेकिन एक बात आपको बताता चलूँ कि जो टायर है वो जो है इसका 4 प्लाई का है, तो पंचर का होना, अगर आप हवा को जो एयर प्रेशर है वो मेंटेन रखते हैं तो इतनी जल्दी वो बनता नहीं है, यानी कि होना नहीं चाहिए। लेकिन किसी रफ एरिया में आप चले जाते हैं तो फिर होना एक आम सी बात है। इसकी मोटर कितने वाट की है जी? उसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये बेसिक क्वेश्चन है। वो 600 वाट की मोटर है। तो बाज़ लोग कहते हैं कि जी ये बड़ी छोटी है। 40 की स्पीड के ऊपर आपको जब 80 किलोमीटर दे रही हो प्लस, वैसे तो 105 है लेकिन एवरेज जो है, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही बेहतर है। बैटरी कौन सी इस्तेमाल की गई है जी? इसके अंदर आमतौर पे लोग ड्राई बैटरी या लिथियम बैटरी के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रखते हैं, या कहते हैं जी लिथियम होनी चाहिए। तो इसके अंदर मैं बताता चलूँ, ग्रिफन बैटरी है। ग्रिफन बैटरी के बारे में आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको पता है, आजकल गूगल आम है, आप ले सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि वो इससे एडवांस टेक्नोलॉजी है, या उसकी डीप साइकिल बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसके साइकिल्स जो है ना चार्ज करने के, वो बहुत ज़्यादा है। बैटरी की कीमत क्या है जी? 18,390 रुपये। 18,390 एक बैटरी की कीमत है आज के दिन में। और अगर 5 आप बैटरियाँ लगाते हैं तो 90,000 कुछ बनता है, मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा।
कि टोटल बैटरी जो है आज के दिन में वो कितने की मिलेंगी, यानी कि 2,60,000 रुपये के अंदर तो 90,000 या 92,000 रुपये की ये जो है ये बैटरीज ही हैं। तो उससे आप आइडिया ले लें कि बाकी जो फ्रेमवर्क है वो कितने का। स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं, बिल्कुल जी मिल जाते हैं। कंपनी ने उसकी एक लिस्ट भी जारी कर दी है, वो मेरे पास आ भी चुकी है। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आएगी मैं आपको उसके स्पेयर पार्ट के बारे में बताऊंगा। बाकायदा हम बाइक के ऊपर जाके बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ कितने की है। 120 उन्होंने स्पेयर पार्ट्स की जो है ना कीमतें बताई हैं। उसके अंदर सबसे महंगी तो बैटरी हैं, क्योंकि इसके अंदर 5 बैटरीज लगी हुई हैं, तो सबसे महंगी तो वही है। बाकी जो है वो फ्रेम है, उसके अलावा मोटर है, ये चीज़ें जो 2-3 जो है वो महंगी हैं। उसके अलावा बाकी जो है वो सारी अंडर 20,000 या 10,000 के अंदर आ जाती हैं। इसके अंदर गियर सिस्टम जो है वो बिल्कुल नहीं है। उसके अंदर एक शिफ्ट का बटन है। शिफ्ट से मतलब ये है कि आप जब स्टार्ट करते हैं चलाते हैं तो वो मैक्सिमम स्पीड जो मीटर पे शो होती है वो 30 तक जाती है। मीटर पे शो होने से मतलब ये है कि गूगल मैप्स के मुताबिक अगर आप चेक करेंगे तो वो 25 तक शायद बने। तो उसकी जो मीटर के ऊपर आप फुल चार्ज पे जब स्पीड लगाते हैं पहली, तो वो चलती है 30 तक। फिर एक शिफ्ट का बटन है राइट साइड पे, वो मेरी पहली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है काफ़ी। तो उसको जब आप दबा देते हैं एक दफ़ा तो गियर 2 पे चले जाती है। स्क्रीन के ऊपर मीटर के ऊपर शो होता है, तो गियर 2 पे जो है वो चली जाती है। फिर 46 को टच करती है जाके फुल चार्ज के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 46 है, जैसे मैं बता चुका हूँ। तो 46 को लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। कुछ लोग सुनते ही मुंह बना लेते हैं ऐसे करके कि पता नहीं क्या मैंने कह दिया है, तो ऐसी बात नहीं है। 46 से जो 46 सॉरी 40 स्पीड है, मीटर जो शो करता है वो 46 शो करता है। तो 41 की जो स्पीड है ना वो आपको मेन रोड के अलावा किसी भी जगह पे ज़रा भी नहीं फील होगी, और आप उसको बड़े इजी तरीके से चला सकते हैं। और एक और बात भी है कि मैं चाहता हूँ ये जो स्पीड है उसके बारे में बता दूं कि ये बड़ी कंट्रोल्ड है। आप एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादा स्पीड की वजह से ज़्यादातर होते हैं। तो ये बड़ी कंट्रोल्ड स्पीड है, इसके अंदर आप रहते हुए बड़े अच्छे तरीके से जा सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से आ भी सकते हैं। 40 की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं है। चाबी के बारे में बता दें, हाँ लॉक सिस्टम और सिक्योरिटी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पास इसकी कीज़ हैं इस तरह की। उन्होंने मुझे 2 कीज़ दी हैं सेम टू सेम, यानी कि ये जो है ना वायरलेस एंट्री है। मैं इसको इसके ऊपर 3 किस्म के बटन हैं, वो मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, और इसके अलावा चाबी भी है इसकी। तो सेम टू सेम मुझे 2 दिए हैं। इसके अंदर सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम भी है जी। सिक्योरिटी के हिसाब से कि अगर आप बटन दबा के आप चले जाते हैं अपने काम, तो कोई आके अगर यूज़ करता है तो वो बाइक जो है वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, उसका टायर जो है वो फौरी तौर पे अलर्ट हो जाएगा। ब्रेक सिस्टम के बारे में है जी, पूछे गए सवालों में कि इसकी ब्रेक कैसी है। ब्रेक जो फ्रंट वाली है वो डिस्क ब्रेक है, बड़ी ही अच्छी क्वालिटी की है। बैक वाली जो है वो ड्रम ब्रेक है। तो ब्रेक वाली जो ड्रम ब्रेक है वो नॉर्मली है जिस तरह की आम 70 वगैरह में लगी होती है, लेकिन वो अच्छी है, ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि वो ऐसे ही है। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन थे। अब और भी क्वेश्चन आएंगे लोगों की तरफ से, जारी बात है, तो मैं आपको वो साथ साथ बताता रहूँगा। अच्छा, मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। एक चीज़ मैं और एक्सप्लेन एंड पे करना चाहता हूँ कि इस बाइक को लाजमी तौर पे उन लोगों को ले लेना चाहिए। अगर ये नहीं लेनी तो उनको जो ईवी बाइक पसंद है वो ले लें, लेकिन वो फौरी तौर पे कन्वर्ट हो जाएं। ख़ास तौर पे मैं आपको कुछ लोग गिनवा देता हूँ। लेडीज़ जो काम के लिए जाती हैं, जो डेली लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करती हैं, उनको चाहिए कि इस बाइक पे आ जाएं, अपने घर में चार्ज करें। और अगर वो जाती हैं 40 किलोमीटर, अच्छा एक और बात भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँ, वो बात में मुझे भूल जाएगी, कि जो लोग 40 किलोमीटर डेली यूज़ करते हैं वो 2 दिन बाद इसको चार्ज करेंगे, क्योंकि 2 दिन के बाद उनका 80 किलोमीटर हो चुका होगा। अब एक लोग बंदा है वो डेली इसमें जो है राइड करता है तकरीबन 60 किलोमीटर की डेली, तो वो क्या करेगा, उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी इसमें। वो डेली 60 करेगा, सारी बात है, वो नेक्स्ट डे रिस्क नहीं ले सकता, वो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक जा सकता है। अब 30 किलोमीटर के लिए उसको फिर डेली उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो उससे ये होगा, ये ऐसा एक टेक्निकल मसला है कि उससे उसकी जो है लाइफ है बैटरी की वो कम हो जाएगी। तो इसको 80 तक हमें चलाना चाहिए, 80 तक मैक्सिमम, या 80-90 तक कोई चला जाए, तो उसके बाद इसको चार्ज करना चाहिए। अब मेरा डेली का जो यूज़ है वो 35 किलोमीटर है। 35 के हिसाब से मैं इसको 70 तक ले जाता हूँ, 70-75 तक। तो उसके बाद मैं इसको चार्ज कर लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि इसका 1000 साइकिल्स हैं चार्जिंग के, तो वो एक बड़ी बेस्ट एवरेज बन जाती है। तो इस तरह की चीज़ें आपको पहले यूज़ पहले आपको जहन में होनी चाहिए। तो वापस आते हैं कि किन लोगों को इनको यूज़ करना चाहिए। लेडीज़ के लिए तो बड़ी बेस्ट है, उसके लिए अलावा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं
जिनको माँ बाप जो वालिदैन हैं वो लेके देते हैं सीडी 70 या होंडा 125, तो आपने कभी उनको देखा नहीं है कि वो जब रोड के ऊपर चलाते हैं तो बड़ी रफ ड्राइव करते हैं। तो जब अगर आप उनको ये वाली बाइक लेके देते हैं तो उसके 2-3 फ़ायदे हैं। जब सबसे पहले तो आपको पेट्रोल का मसला ख़त्म, बिल्कुल आपने उन्हें ये कहना है कि जी घर में चार्ज करो और जाओ। दूसरी बात है जो ओवर स्पीडिंग करते हैं वो भी एक मसला ख़त्म, कि वालिदैन को होता है हर वक़्त ज़हन में कि बच्चा पता नहीं क्या कर रहा होगा, कितनी स्पीड में चलाएगा, क्या-क्या करेगा, गुलछड़े उठाएगा, उड़ा रहा होगा बाहर, तो इस तरह की चीज़ें भी उनके ज़हन में से, माइंड में से निकल जाती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो लोग जो रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पे डिलीवरी के लिए बाइक्स होती हैं। तो मैंने खुद जोहर टाउन में देखा है कि डिलीवरी के लिए उन्होंने ये बाइक दी हुई है, आराम से आके अपना चार्ज करें दिन के टाइम, और रात के टाइम जितनी डिलीवरीज़ हैं वो 70-80 किलोमीटर से ज़्यादा कभी चल ही नहीं सकती, क्योंकि उनका एरिया एक लिमिटेड होता है। एक लिमिटेड एरिया के अंदर उन्होंने डिलीवरीज़ देनी होती हैं, तो उसके लिए बहुत ही परफेक्ट है। उसके अलावा जो पोश इलाकों में जिन्होंने मुलाज़म घर में रखे होते हैं, उनको बाइक्स दी होती हैं। तो एक तो इसकी स्पेस के हवाले से है कि इसके ऊपर सामान बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसके अंदर केबिन भी है, केबिन के अंदर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं, फिर पाँव के अंदर स्पेस है, वहाँ पे रख सकते हैं। तो जो मुलाज़िम हैं, उनके उनके हिसाब से भी आपकी टेंशन बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, क्योंकि अगर आप इस तरह की कोई ईवी बाइक ले लेते हैं, तो आप उसको घर में चार्ज करें, पेट्रोल बीच में से निकल जाएगा। उसके अलावा वो जब मर्ज़ी जाए और करीब-करीब में से जो भी सामान लेना है, वो लेके आ सकते हैं। तो ये चंद थे। उसके अलावा ये ऑफ़िस ऑफ़िस जो लोग जाते हैं, डेली जो जाते हैं और आता है, जिनका सिर्फ जाना और आना ही है, और वो 40 किलोमीटर की रेंज में है या 60 टू 70 किलोमीटर की रेंज में है, तो वो भी उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। यानी कि 40 वालों के लिए मैं कहता हूँ परफेक्ट है 100%। उनको तो फौरी तौर पे बगैर सोचे समझे ईवी बाइक्स की तरफ चले जाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लोग एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको वीडियोस तो पसंद आती हैं, ना आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना वीडियो को लाइक करते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ली और चले जाते हैं। तो ऐसा ना कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब ईवी बाइक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस आने वाली हैं जो कि आपको पसंद भी आएंगी। और पेट्रोल आपको पता है, जैसे कि डॉलर आज की डेट में मुझे जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 310 की रेंज में है, और जैसे ही हुकूमत इसको छोड़ देगी तो 295 जो चल रहा है, या 280, 90, 95, 85 चल रहा है, तो इसने एकदम जंप कर जाना है और पेट्रोल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना है। आगे बजट भी आ रहा है, तो बाइक्स इसके बाद और भी महंगी होने का भी डर है। तो वेट किस चीज़ का है? चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।